नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम है। देखिए, आज जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूं वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स अच्छे रहें पूरे साल और हम जो शॉपिंग करके पौधे ला रहे हैं अपने घर के अंदर वो भी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो उसके लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बोलूंगी, जब भी आप प्लांट्स को खरीदें तो एक चीज तो ध्यान रखें कि जो प्लांट की पत्तियां हैं वो मुरझाई हुई तो नहीं है, या सूखी तो नहीं पड़ गई हैं, या फिर उसको कीड़े ने तो नहीं खा लिया है, या फिर पीली तो नहीं पड़ गई हैं। तो ऐसे पौधे को खरीदने से बचें। ऐसा पौधा बिल्कुल भी ना खरीदें। दूसरी बात, जब भी पौधा खरीदे ध्यान रखें कि प्लांट जो भी हम ले रहे हैं उसकी पत्तियों के नीचे कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो छुप के अटैक करते हैं। तीसरी बात, हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपको जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर अगर ब्लैक कलर का या फिर व्हाइट कलर का कुछ पाउडरी सा कुछ दिखाई दे रहा है तो वो फंगस है। धीरे धीरे क्या होगा, ये फंगस हमारे पूरे प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाएगा और हमारा जो पौधा है वो खराब हो जाएगा, जिसको हम बचा भी नहीं पाएंगे। तो ये तीसरी बात, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी बात ये कि जब भी आप प्लांट खरीदें तो एक चीज ध्यान रखिए कि प्लांट को जब आप खरीद रहे हैं तो उसके नीचे के पार्ट को मतलब नीचे के पार्ट को इस तरीके से कीजिए। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। सपोज कीजिए जैसे मेरा ये वाला प्लांट है और ये जो प्लांटर है, अगर जैसे हमने ये खरीदा तो हम इसके नीचे के पार्ट में देखेंगे रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। रूट बाउंड का मतलब जो जड़ें हैं वो बाहर तो नहीं आ गई हैं। जड़ें अगर बाहर आ गई हैं तो भाई फिर तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और रिपोर्ट करने के बाद उसको शिफ्ट करना पड़ेगा प्लांट को। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा प्लांट है वो अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में पौधे मर जाते हैं। अच्छा, अब ये कब करना होगा? अगर देखिए रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में बड़े आराम से आप कर दीजिए, बिना टेंशन के, टेंशन फ्री होके आप रिपोर्ट कर दोगे, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रूट डिस्टर्ब हुई ना तो हमारा जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवी बात ये कि जब भी आप प्लांट्स को खरीद रहे हैं, एक मतलब जो वाइन्स होती है, जो बेल होती है, जो लता वाले जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। तो उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं जो नर्सरी वाले, वो उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। कुछ स्टिक, कुछ लकड़ी सी रख देते हैं और उसको बहुत टाइटली बांध देते हैं। आप एक चीज देखना, मैंने कृष्ण कमल का पौधा लिया था, 3 साल पहले की बात है ये, और घर में जब मैं उसको लेके आई थी, उसको वाटरिंग सब कुछ किया था मैंने, तो धीरे धीरे मैंने क्या देखा कि एक साइड से, मतलब जैसे वो बहुत लंबा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, प्लांट तो नहीं बट एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए जैसे ये है, तो यहां से अगर उसने स्टिक किया हुआ था जैसे, तो आगे की जो ग्रोथ थी वो बढ़ तो रही थी, बट वहां से वो प्लांट ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया, अरे ये यहाँ से टाइट बंधा हुआ है। वो प्लांट धीरे धीरे इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई थी और इतनी ज्यादा ग्रोथ मुझे वो फिर मतलब काटनी पड़ी और फिर कहीं और शिफ्ट करना पड़ा उसको। तो ध्यान रखिए कि अगर लकड़ी से, स्टिक से बहुत टाइटली बाउंड किया गया है तो उस पौधे को भी आप ऑप्ट मत कीजिए, मत खरीदिए, क्योंकि घर आके फिर क्या होगा, फिर से हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन फिर जो तना होगा वहां से वो धीरे धीरे खराब होना शुरू होगा, जहां से उसको टाइटली बांधा होगा, और फिर हमारा पौधा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब भी आप फूलों वाले पौधे खरीदें या फिर फ्रूटिंग वाले पौधे खरीदें तो एक चीज ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। आपको ज्यादा कलियों वाले, जिसमें ज्यादा कलियां बन रही होंगी, ज्यादा बर्ड्स बन रहे होंगे, वो वाले प्लांट को ऑप्ट कीजिए। अक्सर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, नर्सरीज में जाते हैं और ज्यादा जो फूलों वाले पौधे होते हैं ना, जिसमें ज्यादा फ्लावर्स खिल रहे होते हैं, वो उस वाले को ऑप्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा फूलों वाले नहीं, आपको ज्यादा कलियों वाले प्लांट को ऑप्ट करना है, खरीदना है। तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये सारी तमाम बातें क्या आपको पता थी? क्या आप शॉपिंग करते वक्त इन सारी बातों का ध्यान रखते थे? तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक देखिए यहाँ पे रेड कलर का एक आइकन दिखाई देगा आपको, तो उसको उसमें एक बेल भी बनी होगी छोटी सी, उसको प्रेस कर देना है। फिर जैसे मैं वीडियोस डालूंगी ना तो वो फिर आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपके पास जो मेरा नया वीडियो जैसे ही मैं डालूंगी वो आपके पास पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज ये, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।